श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है। कितना आनंद आता रहा भगवान की कथा में। सभी भक्त लोग आत्मा को तृप्त करते रहे कथा सुनकर। हमारी बहनाएं भगवान के कीर्तन में नाच नाच के अपने प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती रही। आज कथा का अंतिम दिवस है लोगों। हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है। मिलकर के बिछड़ जाना ही जीवन की परिभाषा है। हम और आप दिन कितने मोड़ों पर मिले, कहाँ बिछड़ गए। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। भाइयों, अभी तक हमारा तुम्हारा मिलन रहा, अब आज बिछड़ना होगा। और एक बात और भी बता दूं, वैसे तो कथाएं हमारी रोज ही चलती हैं, बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ जैसे श्रोता हमने नहीं देखे। यहाँ के भक्तों में परमात्मा के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा है, श्रद्धा है। बड़ी शांति से आप लोग कथा सुनते रहे। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। हमारी बहनाएं भी बड़ी शांति से कथा का आनंद लेती हुई परमात्मा की प्यारी बनी रही। भाइयों, कल की कथा में आपने सुना था कि भगवान ने व्रत छोड़ दिया, मथुरा में आ गए और खेले खेल में कंस को मार दिया। आज तुमने सुना कि भगवान ने मथुरा छोड़ दी। समुद्र के अंदर 12 योजन लंबा नगर बसाया जिसका नाम द्वारका पड़ा। बड़ी शांति से बैठो माता, शांति से। द्वारका में सब यादव ठाकुर ब्राह्मण द्वारका में पहुंच गए। भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनंद देश के राजा को कुदमी, उनके बेटे के नाम रेवत, रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। एक बात और बताऊं आपको, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज जिला है, प्रांत है, इसी तरह छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। कहाँ है विदर्भ देश जानते? जिला इटावा विधूना, अब वो औरैया में निकल गया। विधूना को विदर्भ देश कहते थे। विधूना से 7-8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है। पहले इसका नाम था कुंदनपुर। इसमें राजा भीष्मक राज करते थे। कुदरकोट कैसे पड़ा नाम इसका? मुसलमानों ने 27 हाथियों की दाएं 11,000 हिंदुओं पर चलवा दी। 11,000 हिंदू मरवा दिए मुसलमानों ने। कुदर कर दी, तब से कुदरकोट हो गया। राजा भीष्मक की 5 लला, 1 बिटिया। बिटिया को नाम का है रुक्मिणी। रुक्मिणी, ये रुक्मिणी कौन है भक्तों?
त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई। बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है भक्तों, जब लड़कियों के बीच में चलती हैं तो जा लगते कि चारों तरफ तारे, चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर रुक्मिणी। जेठ को महीना रहे, जेठ को रुक्मिणी की सब सहेलियां इकट्ठी भई। एक लड़की बोली, ओरी बहना, रात तो होते छोटी, दिन होते बड़ो, दीदी दिन ना कर खेले ही खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं, बताओ। आंख में चोनी खेलो, आंख में चोनी। आंख में चोनी खेल जानती हो बहना? जब छोटी हो तब खेलो हो। आंख में चोनी खेल होते, एक लड़की की आंखें से पट्टी बांधी जाती है और लड़कियां इधर उधर कमरा में छुप जाती हैं। जो उन लड़की की आंखों से पट्टी बंधी, लड़कियां ढूंढते जाए पकड़ लेते ताकि आंखें बंद करी जाती। जो आंख में चोनी खेल तय करो लड़कियों ने, और कमरे खूब लंबो रहे, खूब लंबो रहे। हमारी समझ में 30-35 साल तक हमको न रहे। एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़की इधर उधर छुपी, तो रुक्मिणी देखा देखी छुपी। लेकिन रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह दमक रहो। जो उन लड़की की आंखें से पट्टी बंदी, वह रुक्मिणी को पकड़ ले। और लड़कियां ठिठोली कान लगी, ये रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा देते। अरे पगली, ये चंद्र वदन पर पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी कहने लगी सहेलियों से, ना ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जन हमरा क्या भरपूर है, ये तो महिमा राम की हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की हमरा कसूर है, ये तो महिमा राम की हमरा कसूर। खेल बंद हुई, लड़कियां अपने घर चली गई। रुक्मिणी अपने घर गई, अटा पठारी हो गई। ऐसी रह गली अटा पठारी। हाथ तो नारद जी बीना बजाता है, बड़ी मस्ती में गीत गा जाए, गीत गा जाए, बीना बजाता है। रुक्मिणी में गीत को सुनने लगी। कौन सा गीत गाए रहे? बहुत मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठी। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का। ओ परसों पूर्वा वालों, मेरी मानो या न मानो, ओ परसों पूर्वा वालों, मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है देव कन्हैया का, तन मन से हो गया है देव कन्हैया का, तन मन से हो गया है। जो रुक्मिणी ने गीत सुनो, नारद जी को इशारा करो, ए बाबा हिया ना, ए बाबा हिया ना। नारद जी सीढ़ियों ऊपर चढ़ गए। कालू कम्बल बिछाए दो,
बिठा लिया, कटोरा में दही करके बूरो डाल दो, चम्मच दे दे, ले बाबा बूरो खाए। नारद जी दही खा करके रोपट्टा से मुंह पूछो, और रुक्मिणी रोपट्टा गाल से लगा के बैठ गई। बोली, स्वामी जी। हाँ बेटी, गीत कौन को गाए रहे? नारद जी कहने लगे, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है, और जाने भगवान के दर्शन कर ले, बाकी कई जन्म के पाप नष्ट है गए। रुक्मिणी कहने लगी, एक बात और बताओ। पूछ। अब भगवान कहाँ रहते हैं? देवर्षि नारद कहने लगे, बेटी अब वो ब्रज को छोड़ गए, द्वारकाधीश है, समुद्र के अंदर द्वारका बनी है, वो द्वारका के राजा है। तो रुक्मिणी कहने लगी, एक बात और बताओ, उनकी शादी हो गई? देवर्षि नारद बोले, बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। भक्तों, जो रुक्मिणी ने सुनी कन्हैया की शादी ना है भाई, मन ही मन में संकल्प कर लिया, क्या? श्याम न मिले तो मैं जोगिनी बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिनी बनने जाऊंगी, श्याम न मिले जोगिनी बन जाऊंगी, जोगिनी बन जाऊंगी, सारी उमरिया की रोगिनी बन जाऊंगी, श्याम न मिले, सारी उमरिया की रोगिनी बन जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने, कहा तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान कन्हैया की, या सारा जीवन कुंवारी गुजार दूंगी। ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल कछ इशारा कर रही है। एक बात और बता भक्तों, जो चतुर माताएं होती वो लड़की की हर हरकत पर नजर रखती। चतुर फुअड़ ना रखा, फुअड़ बनाए मतलब बिटिया काज कर रही, कहाँ जा रही, का कह रही। चतुर माँ लड़की की हरकत को समझती है, और समझना भी चाहिए, दिमाग में रखना। 10 साल की लड़की को तुम छोटो न समझियो, जब दिमाग में रखना। 10 साल की लड़की छोटी नहीं है। जब से जो घर घर में टीवी चली हैं, लड़कियां बड़ी एडवांस हो गई। जब से घर घर में टीवी चली, रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल के इशारा कर रही है। अपने पति भीष्म को बोला के कहा कि महाराज, राज्य के मद में इतने अंधे हो गए, तुम्हें इतना होश ना, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूँ अच्छा लड़का दे के बिटिया के हाथ पीली कर दे, जमानो अच्छो ना है। सो राजा दरबार में आए। मंत्री महाराज, आज जितने भी नौजवान बुजुर्ग बच्चे बैठे हैं, माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, कह दो आज मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे, विशेष बात पर खर्चा करेंगे, अपने अपना आचार दो। का कुछ भांगा खाया है? भांग तो नहीं खाई महाराज। तो फिर हम कह रहे महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, और तू कह रहे हो कि खर्चा करेंगे।
हम कह रहे अपने अपने विचार दो, तू कह रहे हो अपने अपने आचार दो। वैसे माफ करना लोगों को, अपनी बात में खुद ही कहूंगा। मंत्री तो आपकी समझ में आइएगा क्या, कल से पैदल है। आप जानते जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग हो गई है। तुम लोगों की नजर में ऐसा राजकुमार हो जो मेरी बिटिया रुक्मिणी से गुण कर्म सुबह मिलते हो। आप लोग लड़के का नाम बताओ। महाराज इसी वक्त टीका उसके लिए भेज दूंगा। महाराज हमारी नजर में एक राजकुमार है। कौन है राजकुमार, बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर? हाँ महाराज। सरदार लड़का तुमने बहुत अच्छा बताया। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर धर्मराज धर्म की मूर्ति, लड़के में थोड़ी कमी न होती। कमी क्या महाराज? तो अपनी बिटिया रुक्मिणी में धर्मराज को दे देता। लड़के की रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो मेरी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। लोगों ऐसे को अपनी बिटिया मत दे देना जो लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना ना हो। वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं, धर्म की मूर्ति है। दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा, इसलिए मैं धर्मराज को अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। तो महाराज दुर्योधन को ही कर दो, वो तो बहुत बड़ा राजा है। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी और 8 पैर की चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए पापी दुर्योधन को तो अपनी बिटिया देंगे ही नहीं। तो महाराज एक हमारी नजर में और लड़का है। कौन है बताओ? सोलतपुर का भूप बाणासुर। बाणासुर को बिटिया देने से पहले बिटिया को सलभाजा गोली दे दी जाए तो अच्छी बात है। सो क्यों महाराज? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, और बुरे से बुरा कर्म दारू पी करके आदमी कर देता है। बस सरप्पा को लड़की नहीं दूंगा भाई। तो महाराज एक लड़का और है। महाराज जी बताओ, शराब पीने वाला बड़ा आदमी होता है? शराब पीने वाला बड़ा आदमी होता है? शराब पीने होता है महाराज। शराब पीने वाला बड़ा आदमी मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और वो बड़ा बहुत बड़ो महाराज। और भैंसा की टांग चब जाए सकते वो सबसे बड़ो महाराज। शराब पीने वाला बड़ा आदमी जिला ईटा में। अब अगर सुना होगा आपने, 5 ही साल है, अभय पान नाम के लड़का ने दारू पी के अपनी मैया की इज्जत लूटी, अपनी मां की। जयपुर में दारू पी के भैया ने अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूट के बकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाप ने दारू पी के अपनी 14 साल की बिटिया की इज्जत लूट के बकी हत्या कर दी। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। परसुपुरवा के क्षेत्र के लोगों, कथा का अंतिम दिवस है। अगर ज्यादा खानदानी हो, सच्चे बाप की औलाद हो, सच्ची माँ के बेटा हो, दारू को कभी छूना नहीं। दुष्परिणाम दारू के
धारू तुम्हें बतलावे, और चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे, चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। भैया प्राणवायु की चाल यतन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती, जिसके कारण हृदय पर वो बीमारी छा जाती। चेहरा हो बेकार समय से पहले ही मौत उठावे, चरक और धनवंतर दारू को बुरा बतावे, चरक और धनवंतर दारू को बुरा बतावे। प्राण वायु की चाल यतन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, रक्त नाड़ियां ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती। दारूबाज का चेहरा देखना बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा, बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा, समय से पहले मौत के मुंह में चला जाता है। और सुनो, बड़े बड़े राजाओं के बड़े घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले, धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले, धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। आधार ने हरपालपुर में देखे पड़े पीछ के नाले, बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू डाले, पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू डाले, पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू डाले। पुलकों लगा कलंक नहीं जो जीवन में छुप पावे, चरक और धनवंतर हमारे दारू को बुरा बतावे, चरक और धनवंतर हमारे दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं की पड़िए घरों में ताले, और धन के अभिमानी शराब ने भिखमंगा कर डाले, आधार ने आंखें से देखे पड़े कीच के नाले, और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू बाले, चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू। बाले, इसलिए भाइयों, दारू को हाथों से मत छूना। और बताऊं, और ये जसवेंद्र सिंह यादव ग्राम सोना जानकीपुर 1100 रुपए गुरुजी को सम्मान में दे रहे हैं। एक माला पैसों की 2500 रुपए का है जो गुरुजी को सम्मान दे रहे हैं। भगवान इनके सुख संपत्ति जीवन में आता रहे, यह प्रभु से आशा है। आज दिन दिन दारू का दौर बढ़ रहा है। आने वाली पीढ़ी दारू बहुत पीने लगे। ज्यादा तो क्या कहें, भागवत कहवे वाली कथा बात पीले दुपट्टा डाले, बिना दारू की कथा नहीं कहते। इसलिए लोगों ध्यान रखना, इन कथा बातचीतों से भी सावधान रहना।
ये नंबर 1 के गुंडे हो चुके हैं, इनसे सावधान रहना। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। ये क्या बात कर रही, हाथ नचाना चाहिए, क्या बात कर रही, कथा सुन रही हो या बातें करने आई हो? शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। परशुपुरवा के क्षेत्र के लोगों, दारू छोड़ो, दारू छोड़ो, दारू छोड़ो, दारू छोड़ो। आधार तुम्हें समझावे, इसीलिए मेरी बात को ध्यान में रखना भक्तों, दारू मत पीना, ये पापों की जननी है। दारू जो है पापों की जननी है, ये तुम्हें खोखला करके छोड़ेगी। इसलिए बाणासुर को अपनी बेटी रुक्मिणी नहीं दूंगा। कोई और लड़का हो तो बताओ। महाराज एक और लड़का है, मगध का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते? नहीं तो महाराज। तो नशा जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल को ऊंट के गले में बकरी लटका दी। महाराज जब बताओ, आपकी लड़की कितनी उम्र की है? 21 साल की हो गई है, हमें 25 साल का राजकुमार चाहिए। महाराज अगर 5-5 साल के 5 अगर लड़का ढूंढ लिया जाए तो? तुम बला मूर्ख ही हो। 5-5 साल के 5 ढूंढने जाएंगे, हमें बिटिया रुक्मिणी बच्चन गोद में खिलाएगी। अरे एक लड़का चाहिए जो मेरी बेटी का दूल्हा बने। महाराज शादी उम्र की नहीं होती, पैसा की होती आजकल। अगर आपकी चाहे तो एक शादी आपकी फिर कराई दी जाए, हो जाएगी। बताओ, जो हम तो कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हो जाए, मरगट कह रहे हो कि इधर आ जाओ, जुका दूल्हा बन जाओ। बेटा रुक्मेश, बेटा तुम बहुत देर से मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो। हाँ पिताजी। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है जो तुम्हारी बहन को दूल्हा बने? है पिताजी। कौन? भगवान कन्हैया। तूने तो हमें दिल की बात छीनी। लोगों तालियां बजा के हमें बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में मैं चाहता था कोई कन्हैया का नाम ले दे। भगवान कृष्ण दूल्हा बन के आएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। पंडित नाई को बुलाओ, टीका भेजो। उसी समय रुक्म खड़ा हो गया, कहने लगा ये तालियां कैसे बजी? महाराज कहने लगे तुम्हारी बहन के लिए लड़का मिल गया, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। रुक्म कहने लगा ग्वाल गमारा हीर के लिए हमारी बहन जाएगी। 11 साल तक अहीरों के घर में गैया चराते रहो, अहीरों का जूठा मीठा खाते रहो।
मेरी लड़की बाहर नहीं जाएगी। और उसने पंडित नाई को बुलाकर कहा, चंदेरी के राजा शिशुपाल बहन का दूल्हा बनेगा। टीका भेज दिया, राजा की नहीं चली। मेरे भाइयों, रुक्मिणी की सहेली ने पता लगो कि रुक्मिणी को दूल्हा मिलेगा, टीका गाओ। ये लड़कियां वैसे चंचल होती हैं बहुत, ये लड़कियां बहुत चंचल होती हैं। भाज दई रुक्मिणी के पास आके बोली, ये रुक्मिणी दीदी, रुक्मिणी दीदी, मुझे इनाम दो, मेरे मुंह मीठो करो, मेरा मुंह मीठो करो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रही हूँ। रुक्मिणी बोली, मुंह मीठा भी कर दूंगी, इनाम भी दे दूंगी, लेकिन खुशखबरी क्या है? लड़की बोली, जिससे दिग्पाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते, कमर ठकराते हैं, चंद्रमा सूरज झुक के चलते हैं, उस महान वीर शिशुपाल को भगवान तेरा जोड़ा जोड़ दिया शिशुपाल से। भक्तों, जो शिशुपाल को नाम लो। रुक्मिणी जहां खड़ी थी वहीं पेट पकड़ के बैठ गई। कहने लगी, बहना जाए, खुशखबरी थी, जाके बदले में तू हमें मौत की खबर सुनाई देती तो अच्छी थी। जिससे दिग्पाल कांपते हैं, और बहन उससे मैं भी थर्राती हूँ। तू पापी शिशुपाल का नाम न ले, मैं तेरे हाथ आती हूँ। जाके बदले में इनाम लेगी तू, तो सुन ले। इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। दीदी, इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। करे खुशखबरी सच भाई तेरी लाज पड़ी दिखलाएगी। अगर तेरी जब बात सही निकली, रुक्मिणी बोली, तो मेरी लाश मिलेगी तो, और मेरी लाश की खाल उतरवा के पैर में जूती बनवा लीजिए। लड़कियां बोली, बहना शिशुपाल में कौन सी कमी है? बगुनाव सुनकर रोने लगी, कहने लगी, रुक्मिणी दीदी में कमी न बताए, दूल्हा तो वो ही होते जगह लिए दिल में जगह हो, और दिल में जगह ना है तो हमारे भले पड़ जाए, वो दूल्हा हो नहीं सकता। एक लड़की बोली, दिल में जगह कब होती है? तो रुक्मिणी बोली, सुनो, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। दीदी, धाराएं दिल से दिल में आती हैं, दिल से दिल में। दीदी, मेरे मन के दूल्हा कोई और है। लड़कियां बोली, क्या नाम तेरे दूल्हा का नाम तो बता दे मेरी रानी। तो कहने लगी, सुनो, मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है, आधार कसम से कह रही हूँ, मेरे पिया देवकी नंदन है। मेरे दिल के दूल्हा बन गए जसदा के छैया, बबुल के बोल दूंगी। मेरे दिल के राजा, राजा महाराजा, मेरे मन के राजा बन जाए जसदा के छैया, बबुल के बोल दूंगी। और तू नहीं की पड़ी है मेरे गले में दीदी मैया, भेद सब बोल दूंगी। मेरे दिल के राजा, राजा महाराजा, मेरे मन के राजा बन गए जसदा के छैया, बबुल के बोल दूंगी। और तू नहीं की पड़ी है मेरे गले में दीदी मैया, भेद सब बोल दूंगी।
मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दो, अब दूसरा दिल कहां से ला जो शिषपाल को दे दे। कह रहे रुक्मिणी प्यार से कीजिए जो प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। दीदी ऐसे दिल को चूल्हा में धर के जला दूंगी तो हर किसी पे चलो जाए। लड़कियां बड़े समझने से पड़ गई। अब कैसे काम चले? जब कन्हैया को दूल्हा बनाए रही है और शिषपाल दूल्हा बन के आया। एक कीर्तन